चलिए अपने अगले टॉपिक पर मूव करते हैं, दैट इज नंबर सिस्टम। यार टीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आपके पास एक दिन बचे हो, कल आपका पेपर हो, आज ही आप प्रिपरेशन कर रहे हो, एक दिन बचा है, तो मैं आपको बोलूंगा कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, नंबर सिस्टम जरूर से पढ़ के जाना। आप आराम से 2 से 3 क्वेश्चन यहां से मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टफ टॉपिक है, ट्रिक सीखना बहुत जरूरी है। तो आने वाले 30 मिनट्स बिल्कुल भी कहीं मत जाइएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, इतनी धमाकेदार ट्रिक सिखाने वाला हूं आपके होश उड़ जाएंगे। और टीसीएस से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा यहां पर, तो मेक श्योर बिल्कुल सिंसियरिटी के साथ इसको अटेम्प्ट करें। देखें, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट में चलूंगा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है फैक्टर्स। यार देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि फैक्टर्स पे आपको कम से कम एक सवाल देखने को मिलेगा। समझते हैं फैक्टर क्या होता है, जैसे अपन 12 के एग्जांपल से समझते हैं। मैंने लिखा 12, यहां पर 12 के फैक्टर्स लिखे। अब ये क्या नंबर्स हैं? देखो, फैक्टर का मतलब होता है 12 के, अगर मैं फैक्टर की बात करूं तो 12 या 12 से छोटे वो सारे नंबर्स जिनकी टेबल में 12 आता है। 12 या 12 से छोटे वो सारे नंबर जिनकी टेबल में 12 आता है, जैसे 1 2 3 4 6 12। इन सभी नंबर्स की अगर आप टेबल लिखोगे तो इनकी टेबल में 12 जरूर आएगा। या 12 या उससे छोटे वो सारे नंबर्स जो कि 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं। 1 2 3 4 6 एंड 12, ये सबके सब 12 को डिवाइड कर देते हैं। भैया इस लिस्ट में 5 का नाम क्यों नहीं है? पहली बात तो 5 की टेबल में 12 नहीं आता, और 12 5 को डिवाइड भी नहीं करता। ठीक है, तो जो फैक्टर्स हैं वो हमेशा फाइनाइट इन नेचर होते हैं, और वो आपके नंबर के बराबर या नंबर से छोटे ही होंगे। 12 के फैक्टर्स 12 से छोटे होंगे या मैक्सिमम 12 के बराबर होंगे। ठीक है, उसके बाद आगे हम अगर इस तरीके से लिखते हैं a मल्टीप्लाइड बाय b इज इक्वल टू c। देखो फैक्टर का मतलब क्या होता है? जो नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो अगर मैं यहाँ पे c डिवाइडेड बाय a लिखूंगा तो b आएगा, दैट इज अ नेचुरल नंबर। और अगर c का b में डिवाइड करूंगा तो a आएगा। इस इक्वेशन से देखो, तो a और b जो है वो कंप्लीटली c को डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूं a और b जो है वो c के फैक्टर्स हैं? तो कहीं पे भी a मल्टीप्लाइड बाय b इज इक्वल टू c लिखा होता है, इसका मतलब a और b जो है वो c के फैक्टर्स हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अब मेरे को फैक्टर निकालने हैं, 12 के फैक्टर्स निकालने, मैं कैसे निकाल सकता हूं? ठीक है, एक तरीका तो क्या है, मैं अपना इंट्यूशन यूज करूं, देखूं कि यार 1 से लेकर 12 तक वो कौन से नंबर है जिनकी टेबल में 12 आता है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा प्रोसेस। इससे बढ़िया प्रोसेस क्या है, a मल्टीप्लाइड बाय b अगर c है तो a और b फैक्टर हो जाते हैं। तो मैं a और b के ऐसे ऐसे पेयर्स बना लूं कि इक्वल टू 12 आए, तो a मल्टीप्लाइड बाय b इज इक्वल टू 12 कर दूं तो a और b 12 के फैक्टर्स हो जाएंगे। जैसे यहां पर आप देखो, 1 इंटू 12 को 12 लिख सकता हूं, 2 इंटू 6 को भी 12 लिख सकता हूं, 3 इंटू 4 को भी 12 लिख सकता हूं। तो मैंने a और b के कॉम्बिनेशंस बना लिए। तो यहां से मैं बोल सकता हूं 1 और 12 जो है वो फैक्टर्स हैं, 12 के 2 और 6 भी फैक्टर्स हैं, 3 और 4 भी फैक्टर्स है 12 के। तो यहां से देखो 1 2 3 4 6 12, ये सारे के सारे फैक्टर्स आ गए 12 के। ठीक है, अगर छोटे नंबर दिए हों तो नंबर ऑफ फैक्टर्स आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। लेकिन अगर बड़े बड़े नंबर्स दिए हों तो फिर नंबर ऑफ फैक्टर्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। थ्रू आउट एप्टीट्यूड, थ्रू आउट मैथमेटिक्स, प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। एलसीएम एचसीएफ में भी आगे हम बात करेंगे इसकी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेक श्योर इसको ध्यान से अच्छी तरीके से आप समझिएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं किसी भी नंबर का? तो सबसे पहले आपको जिस नंबर का फैक्टर निकालने का बोला जाएगा, जैसे मान लो 12 के फैक्टर निकालने, तो सबसे पहले आप उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 2 तरीके बताता हूं। पहला तरीका क्या है, 12 को डिवाइड करना शुरू करो, प्राइम नंबर से डिवाइड करना और छोटे से लेके बड़े तक जाना है। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 5। तो सबसे पहले 12 को 2 से डिवाइड करके देखना है, नहीं होता है तो 3 से डिवाइड करके देखना है, नहीं होता है तो 5 से डिवाइड करके देखना है, नहीं होता है तो 5 के बाद अगला प्राइम नंबर 7 है, 7 से डिवाइड करके देखना है। तो छोटे से बड़े नंबर पर जाना है, प्राइम नंबर से डिवाइड करके देखना है। कब तक डिवाइड करते रहना है? जब तक रिजल्ट में मेरे को 1 ना मिल जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं, तो 12 को 2 से डिवाइड किया, हो गया 6 बचा, फिर से 2 से डिवाइड किया, हो गया 3 बचा। अब 3 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करके देखेंगे, नहीं हो रहा, शुरुआत हमेशा 2 से करनी है। 2 से नहीं हो रहा, 3 से डिवाइड करके देखेंगे, हो गया, 1 आ गया। इवेंचुअली जैसे ही मेरे पास 1 आ गया, तो क्या मैं 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकता हूं? आप बताओ, बिल्कुल लिख पा रहा हूं। तो इसको मैं 2 इंटू 2 यानी 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1 भी लिख सकता हूं। तो बेसिकली किसी भी नंबर को मैं अगर p की पावर a, q की पावर b, r की पावर c इस तरह के फॉर्मेट में लिख पाता हूं, जहां पर p q r मेरे प्राइम नंबर्स होते हैं, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोल देते हैं। यानी मैं नंबर को तोड़ दूंगा मल्टीप्लीकेशंस में, फैक्टर्स में, सच दैट प्राइम नंबर हो, उस पर कोई पावर चढ़े, फिर प्राइम नंबर हो, उस पर कोई पावर चढ़े। जैसे यहां पर भी क्या किया मैंने, प्राइम नंबर है उस पर पावर चढ़ी, प्राइम नंबर है उस पर पावर चढ़ी, मल्टीप्लाई कर दिया, ये 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। प्राइम फैक्टराइजेशन होने के बाद आपको क्या करना, आपको कुछ भी नहीं करना, ये जो पावर्स है ना, इन सभी पावर्स में एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना। जैसे 2 है यहाँ पे तो 2 + 1 कर दिया, 1 है यहाँ पे 1 + 1 कर दिया, तो यहां से 3 आया, यहां से 2 आया, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया।
तो नंबर को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ देना है, प्राइम फैक्टराइजेशन इक्वेशन आपकी बन जाएगी। उस इक्वेशन में जो जो भी पावर्स चढ़ी हैं उन सब में +1 करके मल्टीप्लाई कर देना है। जो रिजल्ट मिलेगा उसको आप नंबर ऑफ फैक्टर्स बुला सकते हो। तो रिजल्ट यहाँ पे 6 मिला, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स भी आप गिन लो। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 फैक्टर्स हैं 12 के। मैंने बोला था फैक्टर्स हमेशा फाइनाइट होते हैं तो नंबर कैलकुलेट करना भी पॉसिबल होता है। तो अगर मैं किसी भी नंबर को p की पावर a इंटू क्यू की पावर b इंटू r की पावर c लिख रहा हूं, जहां पर p q r मेरे प्राइम नंबर्स होने चाहिए। देखो 2 और 3 प्राइम नंबर्स हैं, तो मैं बोलूंगा a की पावर 1, b की पावर 1, c की पावर 1 मेरे नंबर ऑफ फैक्टर्स है ना। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में 2 ही थे, p और q। कुछ केसेस में 4-5 नंबर्स भी हो सकते हैं, तो r के बाद st। तो ये इन जनरल इक्वेशन लिखिए, 3 टर्म्स भी हो सकते हैं इसमें, 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन प्राइम फैक्टराइजेशन हमको क्या दे रहा है। मैंने आपको बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। छोटे नंबर में आपको समझ नहीं आता, बड़े नंबर्स में टाइम टेकिंग हो जाता है। तो मैं तो बोलता हूँ यार अपने को 12 को प्राइम नंबर्स में स्प्लिट करना है ना, तो मैं 12 को किसी भी तरह लिख सकता हूँ। लेट्स से मैंने लिख दिया 4 इंटू 3। अब मैंने ऑब्जर्व किया यार 3 तो प्राइम नंबर है अपने आप में, कोई दिक्कत नहीं है। 4 प्राइम नहीं है तो 4 को 2 का स्क्वायर लिख दो, 2 प्राइम नंबर है अब, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 हो गया। या 4 को आप 2 इंटू 2 लिख दो, 3 यहाँ पे है ही, देखो सारे प्राइम नंबर्स आ गए। अब इनको क्लब कर दो, 2 का स्क्वायर इंटू 3 कर दो। या मेरे को 4 इंटू 3 नहीं करना, चलो 2 इंटू 6 कर लो। 2 तो एक प्राइम नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 को 2 इंटू 3 लिख दो दोबारा से, तो अगेन 2 का स्क्वायर इंटू 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप स्प्लिट भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स को हमेशा मैं स्मॉल एन से डिनोट करता हूं, और जो मेरा गिवन नंबर होता है उसको कैपिटल एन से डिनोट करता हूं। जैसे मान लो 12 के फैक्टर्स निकालने, तो 10 जो 12 है जिसके फैक्टर्स निकालने उसको कैपिटल एन से डिनोट करूंगा, और 12 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने निकल गए, 6 निकल गए, तो उसको मैं स्मॉल एन से डिनोट करूंगा। तो अगर मेरे को सारे फैक्टर्स का प्रोडक्ट चाहिए, अभी तो मैंने ये निकाल लिया कितने फैक्टर्स हैं, अगर मेरे को इन सारे फैक्टर्स का मैं आपसे पूछूं प्रोडक्ट निकालना है, तो आपके एक एक फैक्टर निकालोगे और फिर प्रोडक्ट निकालोगे यार, बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ तो 6 फैक्टर्स हैं, कुछ कुछ नंबर के 15-15, 20-20 फैक्टर्स आएंगे। आप सारे क्या निकालोगे, निकालने की जरूरत नहीं है। सीधा एक फॉर्मूला, एक ट्रिक याद रखो, कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन बाय 2। तो आपको क्या करना है, जो भी नंबर है उस पर पावर चढ़ा देनी है नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय 2 की। इसके पीछे क्या लॉजिक है वही मैं बताऊंगा। सबसे पहली बात तो क्या मैं एक चीज बोल सकता हूं, अगर मुझे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं तो उसके पहले नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना जरूरी है। क्यों, क्योंकि स्मॉल एन नंबर ऑफ फैक्टर्स ही तो डिनोट कर रहा है। तो अगर आपको स्मॉल एन की वैल्यू नहीं पता तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। अब ये ट्रिक कहां से बनी, ध्यान से समझते हैं। अगर मैं बोलूं यार 12 के प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालो, 12 के जितने भी फैक्टर्स इसका प्रोडक्ट निकालो, तो आप बोलोगे भैया कैपिटल एन की वैल्यू हो गई 12 और स्मॉल एन की वैल्यू, 12 के नंबर ऑफ फैक्टर्स हमने देखे थे 6 है, तो कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन बाय 2 है, तो 12 की पावर 6 बाय 2 लिख दिया, यानी 12 का क्यूब लिख दिया। ये आ गए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। 12 इंटू 12 इंटू 12 आप कैलकुलेट कर लेना, 12 का क्यूब जो है टोटल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स आ गए। ये अगर मैं मैनुअली कैलकुलेट करूं, तो अगर मेरे पास ये 12 मेरा नंबर है, ये फैक्टर्स हैं इसके, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये 1 और 12 का मल्टीप्लीकेशन भी 12 हो गया, 2 और 6 का मल्टीप्लीकेशन भी 12 हो गया, 3 और 4 का मल्टीप्लीकेशन भी 12 हो गया। तो अगर मैं सारे फैक्टर्स के प्रोडक्ट निकालूं तो मैं 2-2 का पेयर कर सकता हूं। 1 और 12 का मल्टीप्लीकेशन 12, 6 और 2 का मल्टीप्लीकेशन 12, और 3 और 4 का भी मल्टीप्लीकेशन 12 मेरा आ जाने वाला है। तो अगर आप देखो यहां से 12 है, यहां से 12 है, यहां से 12 है, 12 का क्यूब। तो भाई जितने भी मेरे फैक्टर्स हैं उन सबकी मैं पेयर बाय पेयर स्टार्टिंग और एंडिंग का लेके अगर मल्टीप्लाई करता जाऊंगा तो मेरे को इवेंचुअली यही तो मिलने वाला है। यहां भी क्या किया मैंने भाई, 12 टोटल 6 फैक्टर्स थे मेरे, 6 फैक्टर्स थे, 2-2 के मल्टीप्लीकेशन पेयर बना रहा हूं तो 3 पेयर बन जाएंगे। हर पेयर का आउटपुट क्या आएगा, एन के बराबर, नंबर के बराबर ही हर एक पेयर का आउटपुट 12 आएगा। 6 फैक्टर्स है तो 3 पेयर बन जाएंगे, तो 12 इंटू 12 इंटू 12, 12 की पावर 3। ठीक है, तो बाय कॉन्सेप्ट भी आप कर सकते हो, या सबसे बढ़िया यार ट्रिक याद रखो, नंबर ऑफ फैक्टर्स, कभी भी कोई भी क्वेश्चन दिया जाए नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल दो प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से, और उसके बाद उस पे नंबर पे n बाय 2 दैट इज नंबर ऑफ फैक्टर बाय 2 पावर चढ़ा दो, इससे आपको प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकल के आ जाने वाले हैं। तो ये सारी की सारी जो थ्योरी है वो मैंने लिस्ट डाउन कर दी है, नोट्स में आपको मिलेगी, एक बार आप देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन है टीसीएस में पूछा गया था, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 72। 72 के नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकलवाए थे। बहुत आसान हो गया हमारे लिए, सबसे पहले हम नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लेते हैं क्योंकि उसी की हेल्प से हम प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकाल पाएंगे। 72 के नंबर ऑफ फैक्टर्स, अगेन पहले तो जो नॉर्मल मेथड मैंने बताया वो आप कर सकते हो। 72 को 2 से डिवाइड किया, 36 आ गया। 2 से सबसे पहले 2 से डिवाइड करना, अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो 3 से करना है, नहीं हो रहा तो फिर 5 से करना है, ऐसे आगे बढ़ेंगे। प्राइम नंबर्स का देख रहे हैं, ठीक है। तो 2 से डिवाइड किया 36, फिर से 2 से डिवाइड किया 18, फिर से 2 से डिवाइड किया 9 आ गया। अब 9 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 से डिवाइड किया 3 आया,
3 भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड किया 1 आया। इन सबको मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू 2 इंटू 2, अब क्लबिंग कर दो 2 एक साथ 3 एक साथ, तो 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर हो गया। तो क्या ये प्राइम नंबर्स हैं दोनों? हाँ। और प्राइम नंबर्स पे कुछ पावर चढ़ी है? हाँ, मतलब ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्मेट में आ गया। देखो प्राइम नंबर्स होने चाहिए नीचे और उन पे कुछ कुछ पावर चढ़ी होनी चाहिए, यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे। तो प्राइम नंबर्स पे जो जो पावर चढ़ी है उनमें +1 करते जाओ। 3 + 1 इंटू 2 + 1, देखो 3 पावर चढ़ी है तो +1, 2 पावर चढ़ी है तो +1, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जो भी रिजल्ट आया रहा 4 इंटू 3 12, आपके क्या आ गए 72 के नंबर ऑफ फैक्टर्स। दूसरा तरीका इसका क्या है, मैंने बोला था प्राइम फैक्टराइजेशन 72 को मैं 2 नंबर्स में स्प्लिट करके देख लेता, कोई भी 2 नंबर ले सकते हो ना, जैसे मैंने यहाँ पे किया था 12 के केस में 2 नंबर में स्प्लिट किया था, 4 इंटू 3 भी कर सकता हूँ, 2 इंटू 6 भी कर सकता हूँ। मेरा मैंने ऐसे 72 को लेट सपोज मैंने 9 इंटू 8 कर दिया। अब 9 भी प्राइम नहीं है, 8 भी प्राइम नहीं है, लेकिन इनको प्राइम नंबर्स के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। 8 को मैं 2 क्यूब लिख सकता हूँ, 9 को 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो इतना सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी ना, कितने जल्दी मैं पहुंच गया यहाँ पे, है ना। तो आप इस मेथड को यूज करो, ये ज्यादा बेटर आपको मिलने वाला है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन तक पहुंच गए, नंबर ऑफ फैक्टर्स फिर आप निकाल ही लोगे। एक बार ऐसे भी देख लेते हैं मैनुअली कैलकुलेट करके। मेरे को a मल्टीप्लाइड बाय b इज इक्वल टू 72 के फॉर्मेट में अगर मैं लिख पा रहा हूं नंबर को, तो मैं बोल दूंगा a और b जो है वो 72 के फैक्टर्स हो जाएंगे। तो मैंने 1 इंटू 72 कर दिया 72, 2 इंटू 36 भी 72 होता है, 3 इंटू 24 भी 72 होता है, 4 इंटू 18 भी 72, 6 इंटू 12 भी 72, 8 इंटू 9 भी 72। एक एक बढ़ाते, पहले 1 से मल्टीप्लाई करके देखा, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, 5 से होगा नहीं तो 6 से करके देखा, 6 से 7 से होगा नहीं तो 8 से करके देखा। इवेंचुअली मेरे को सारे नंबर्स मिल गए। अगला होगा 9 इंटू 8, वो ऑलरेडी यहाँ पे कवर्ड है, देखो तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। तो ये सारे के सारे नंबर्स क्या हो गए, a मल्टीप्लाइड बाय b इज इक्वल टू 72 के फॉर्मेट में हो गए, यानी ये सारे के सारे 72 के फैक्टर्स हो गए। तो 1 2 3 4 6 8, 1 2 3 4 6 8, 9 12 18 24 36 72, अगर टोटल आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 पेयर है, 6 दूनी 12 नंबर ऑफ फैक्टर्स आपके निकलने वाले। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, देखो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स का मतलब सबका प्रोडक्ट करना है, यानी सबका प्रोडक्ट करना है। तो ये भी रिजल्ट 72 72 72 72 72 72, तो इन सबका प्रोडक्ट करना है, तो 72 की पावर क्या हो गई 6 हो गई। ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये हमने क्या सीखा था, कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन बाय 2, इससे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स मिल जाते हैं। कैपिटल एन क्या होता है, नंबर इटसेल्फ, और स्मॉल एन क्या होता है, कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं 12/2, यानी 72 की पावर 6 से मेरे को क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स मेरा निकल के आ जाने वाला है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। चलिए भाई, कॉन्सेप्ट नंबर 1 फैक्टर्स अगर आपको समझ में आया हो तो एप्टीट्यूड के डर को और लाइक बटन को जरा एक बार तोड़ दीजिए, ताकि हम जल्दी से कॉन्सेप्ट नंबर 2 पर जा चुके। कॉन्सेप्ट नंबर 2 है मैजिक ऑफ 9। यार ये कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है भाई, बहुत जिगरा चाहिए इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्वेश्चन दिखाऊंगा और ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि 5 सेकंड में आप टीसीएस का अभी तक का हिस्ट्री का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। पहले एक बार सवाल तो देख लो यार, ये सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कंसिडर द एक्सप्रेशन 99999 का स्क्वायर इफ देयर आर अ टोटल ऑफ 2029, देन फाइंड द फॉलोइंग। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन द एक्सप्रेशन, वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, डिजिट सम। अगर आपको लग रहा हो कि क्वेश्चन समझ नहीं आया इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा, तो मैं आपको समझा देता हूं, तब भी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। आपको क्या दिया है, एक एक्सप्रेशन दिया है, बोला 99999 का स्क्वायर एक बहुत बड़ा नंबर है, बोला ये 9999 एक दो बार नहीं है, 2020 बार 9 आ रहे हैं ये, तो 9999999 2020 बार 9, एक बार 9 का स्क्वायर करते हो तो 81 आ जाता है, इतना बड़ा नंबर आ जाता है। तो 2009 का स्क्वायर करोगे, सोचो कितना बड़ा नंबर आपका आने वाला है। तो आपको बोला है कि जो भी रिजल्ट आएगा, आपका फाइनल आउटपुट आएगा, उसमें टोटल कितने डिजिट्स होंगे ये बता दो, डिजिट्स का सम क्या होगा ये बता दो, और वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन क्या होगी, क्या वैल्यू निकल के आएगी ये बता दो। भाई ये तो दिमाग खराब हो गया। और दिमाग खराब एक बार और मैं आपको बता देता हूं, इसी के अगले साल एक क्वेश्चन आया था, वहां पे स्क्वायर की जगह बस यहां पे क्यूब लगा दिया था, सोचो भाई। तो एक बार मैं आपको बता देता हूं, मैजिक ऑफ 9 हमने हेडिंग दिया था। एग्जामिनर का सबसे फेवरेट नंबर है 9 और 11। 9 और 11 की हेल्प से आपको 9 2 11 करने की कोशिश की जाएगी भाई। 9 2 11 का मतलब था गायब कर देना, भगा देना। तो भाई 9 के लिए एक बहुत बढ़िया सी आपको बात बताता हूं, यहां पर मैंने कुछ नंबर्स लिख रखे हैं, ठीक है। मैजिक ऑफ 9, अगर आपको ये 999 दिए हुए हैं 3 बार 4 बार 5 बार 1000 बार 2000 बार, तो आप कैसे बिना एक्चुअली कैलकुलेट किए इसको सॉल्व कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए अपने को थोड़ा सा अरिजीत सिंह अपने अंदर जगाना पड़ेगा भाई, गाना गाना पड़ेगा अपने को। गाना क्या है, जितने 9 उससे एक कम 9, जितने 9 उतने 0, बीच में 8 और 1 लगा दो ना हीरो। क्या, जितने 9 उससे एक कम 9, जितने 9 उतने 0,
बीच में 8 1 लगा दो ना मेरे हीरो। देखो जरा इधर ये वाला एग्जाम्पल पकड़ लो, चलो इसको पकड़ लो, बाकी और अपन ऑटोमेटिकली आप खुद ही सॉल्व कर लोगे भाई। ये क्या है, क्वेश्चन में कितने 9 है, 9999 का स्क्वायर है। क्वेश्चन में कितने 9 है, 4 9 है। गाने की पहली लाइन क्या बोलते हैं कवि, जितने 9 उससे एक कम 9, तो यहां पे 4 9 थे ना, उससे एक कम 9 तो हो गए 3। दूसरी लाइन क्या बोलते हैं कवि जी, जितने 9 उतने 0, जितने 9 उतने 0, तो अगर 3 9 थे तो 3 0, तो जितने 9 उससे एक कम 9, तो 4 9 थे तो उससे एक कम 9 3 9, अब जितने 9 उतने 0, अब 3 9 है तो 3 0 हो गए भाई, है ना। जितने लड़के उतनी लड़कियां, तो शादी हो जाएगी बढ़िया। अब शादी के लिए पंडित जी भी तो चाहिए ना, तो 8 और 1 लगा दो ना बीच में, बस 9 और 0 के बीच में 8 और 1 लगा दो भाई, समझ रहे हो। तो जितने 9 उससे एक कम 9, जितने 9 उतने 0, बीच में 8 1 लगा देना मेरे हीरो। आंसर आ गया भाई आपको, और क्या चाहिए, खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, गया। इधर देखो ये वाला क्वेश्चन, कितने 9 है, मेरे साथ साथ करो, गाओ मेरे साथ साथ, 1 2 3 4 5, 5 9 है ना, जितने 9 उससे एक कम 9, देखो 4 बार 9 आ रहे हैं, जितने 9 उतने 0, अब 4 बार 9 है तो 4 बार 0, बीच में 8 और 1 लगा देना मेरे हीरो, 8 और 1 लगा दिया। इधर देखो जितने 9 6 9 है उससे एक कम 9, तो 5 9 आ गए, जितने 9 उतने 0, 5 0 आ गए, बीच में 8 1 लगा दो ना मेरे हीरो। इधर देखो जितने 9 3 है उससे एक कम 9, जितने 9 उतने 0, बीच में 8 1 लगा दो ना हीरो। इधर देखो 2 9 है तो जितने 9 उससे एक कम 9, एक 9 आ गया, जितने 9 उतने 0, एक 0 आ गया, बीच में 8 1 लगा दो ना मेरे हीरो। अच्छा 9 का स्क्वायर 81 होता है, पता कैसे आया, देखो यहाँ पे तो एक ही 9 है, तो जितने 9 उससे एक कम 9, अब भाई एक 9 है तो एक कम कितने हो जाएंगे 0, तो एक भी 9 नहीं आएगा, जितने 9 उतने 0, अब क्योंकि एक भी 9 नहीं आया एक भी 0 नहीं आएगा, बीच में 8 1 लगाना है, 8 1 लगा दिया, आ गया आंसर, है ना। एक 9 है तो जितने 9 उससे एक कम 9 यानी 0 9, और जितने 9 उतने 0, 0 9 से तो 0 0, तो ना तो 9 आएगा ना 0 आएगा, बीच में 8 1 लगाना है तो 8 1 लगा दिया, मेरा आंसर निकल के आ गया भाई। कितना शानदार है ना। अब आ जाओ भाई क्वेश्चन में, अब तो हमारे लिए बच्चों का खेल हो गया भाई। इसमें भी तो यही लिखा है 99999 का स्क्वायर किया हुआ है, कितने 9 है, 2020 9 है, जितने 9 उससे एक कम 9, तो जितने 9 उससे एक कम 9, तो 2020 9 है उससे एक कम 9, 2019 9 हो गए, जितने 9 उतने 0, अब 2019 9 है तो 2000 0, बीच में 8 1 लगा देना मेरे हीरो, तो 8 1 लग गया भाई यहाँ पे। तो ये आपका टोटल वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन आ गई, ऑप्शन बी का आंसर आ गया ये। अब ऑप्शन ए में क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन द एक्सप्रेशन, कितने डिजिट्स हैं टोटल, आप देखो 2019 यहां पे है, एक यहां पे, फिर 2019 है, फिर एक है, 2019 1 2019 1, इतने टोटल डिजिट्स है। तो 2019 और एक को मिला के हो गए 2020 डिजिट यहां तक, और यहां तक 2020 डिजिट हो गए, तो 2020 और 2020, 2019 और एक मिलाओ तो 2020, 2019 और एक मिलाओ 2020, टोटल 4040 डिजिट आ गए। ऑप्शन ए का आंसर आ गया भाई। डिजिट्स का सम पूछा गया है, ये तो और ही सिंपल है। आप देखो ना डिजिट्स क्या है, 9 8 1 और 0 है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो मैं क्या करूंगा, 9 + 9 + 9 + 9, 2019 बार 9 है तो 2019 बार एडिशन होगा, 0 का एडिशन करने का कोई मतलब नहीं है, 0 का एडिशन करोगे 0 ही आएगा। यहाँ पे 8 और 1 है, इनको भी ऐड करके 9 बना दो ना, आपको तो डिजिट्स के सम चाहिए ना, तो 8 और 1 का सम भी 9 होता है, तो 2019 बार 9 तो ऐड हो ही रहा है, एक बार 8 और 1 ऐड करके एक और 9 कंट्रीब्यूट कर देंगे, तो टोटल 2020 9 हो गए आपके पास। तो 9 9 9 9 9 सम करो 2020 बार सम करो, या एक बार 2020 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात आ गई। 2020 × 9 डिजिट सम 18180 इज द आंसर ऑफ द पार्ट सी, है ना। इसको ऐसे भी समझो, देखो 2019 बार 9 है तो यहां तक का सम कितना आ गया, 9999 2019 बार, तो 2019 × 9 हो गया, 2019 बार ऐड करो या 2019 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है, प्लस 8 और 1 हो गया तो ये भी 9 हो गया, 2019 × 9 + 9, यहां से अगर मैं 9 कॉमन ले लूं तो 2019 + 1 बचेगा, 2020 × 9 18 180 जो है आपका आंसर होगा। सोचो कितना प्यारा क्वेश्चन हो गया। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा, आपके सारे दोस्तों की फटी रह जाएगी और आप बहुत आराम से इसको सॉल्व कर पाओगे। देखो बेटा ये ट्रिक आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, ये ट्रिक आपके यश भैया ने बनाई है, तो मेक श्योर ऑब्जर्वेशन देखते हुए ये ट्रिक बनाई गई है, मेक श्योर यार लाइक करो यार, अप्रिशिएट करो बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन क्यूब आ गया, अब सेम टू सेम क्वेश्चन है। आप देखो टीसीएस में दोबारा पूछा, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे टीसीएस फोड़ के आओगे भाई, सिंपल सी बात है। इस बार क्यूब दे दिया,
सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप रीड कर लो। बोला इस बार 2020 9 है, सेम टू सेम, बस क्यूब लगा दिया। आप क्या करेंगे भाई, तो सेम टू सेम चीज क्यूब के लिए कर लेते, बस थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न आ जाएगा। सेम है, गाने की शुरू की 2-3 पंक्तियां सेम है। जितने 9 उससे एक कम 9, क्यूब के केस में बात कर रहा हूं, अगर 999 पे क्यूब लगाए तो जितने 9 उससे एक कम 9, जितने 9 उतने 0। वहां पे 81 लगा रहे थे ना, यहां पे बोलेंगे 72 लगा दो ना मेरे हीरो। जितने 9 उससे एक कम 9, जितने 9 उतने 0, 72 लगा दो ना मेरे हीरो। 72 लगाना है बीच में, और लास्ट में करण अर्जुन का पुनर्जन्म करा देना। मेरे करण अर्जुन आएंगे भाई, बिल्कुल आए या ना आए, पुनर्जन्म यहां तो जरूर होगा। यानी जो मेरा गिवन एक्सप्रेशन है उसी को एज इट इज चेप देना है लास्ट में। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल अभी सब समझा रहा हूं मैं। देखो जितने 9, यहां पे देखो 4 बार 9 है ना, उससे एक कम 9, तो 3 9 आ गए। अब जितने 9 उतने 0, यहां तक तो सेम ही कहानी है। बस वहां पे 8 और 1 लगा रहे थे, यहां पे बोलेंगे 7 और 2 लगा दो ना मेरे हीरो। 7 और 2 लगा दिया, और लास्ट में करण अर्जुन का पुनर्जन्म, यानी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 4 बार 9 है, एज इट इज क्वेश्चन रिपीट कर दिया। 4 बार 9 रिपीट कर दिया, आपके सामने आंसर है भाई, है ना। इसको याद कैसे करना, देखो अगर पावर 2 चढ़ी है तो 81 कर देते हैं, और अगर पावर 3 चढ़ी है तो 72 कर देते हैं। अगर मैं 8 और 1 का सम करूं तो भी 9 आ रहा है, 7 और 2 का सम करूं तो भी 9 आ रहा है। तो 9 के केस में सम 9 बनाना है, तो 8 के साथ 1 आएगा, 7 के साथ 2 आएगा। अब कब 8 आएगा कब 7 आएगा, ऐसे देख लो। 2 को 8 की जरूरत पड़ती है 10 बनने के लिए, 3 को 7 की जरूरत पड़ती है 10 बनने के लिए। तो अगर 3 है तो 7 और 2 आएगा, और पावर 2 है तो 8 और 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब और एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे 5 बार 9 है, तो क्या गाना है, जितने 9 उससे एक कम 9, तो 4 9 हो गए। जितने 9 उतने 0, अब 4 9 है तो 4 0, बीच में 7 2 लगा दो ना हीरो, और करण अर्जुन का लास्ट में पुनर्जन्म। इस बार अगर आप देखो तो 5 9 है, क्यों, क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन उठा के रखना होता है। क्वेश्चन में 5 9 है तो इधर भी 5 9 हो गए। ठीक है, इधर देखो 6 9 है, तो जितने 9 पहले उससे एक कम 9, जितने 9 उतने 0, बीच में 7 2 लगा दो ना हीरो, और करण अर्जुन का पुनर्जन्म। भाई क्वेश्चन में 6 9 है तो 6 आ गए इधर। इधर देखो 3 9 है, जितने 9 उससे एक कम 9, जितने 9 उतने 0, 3 9 है तो 2 9 2 0, 7 और 2 लगा दिया बीच में, और फिर करण अर्जुन का पुनर्जन्म। क्वेश्चन में 3 9 है तो लास्ट में 3 9 लग गए। इधर देखो जितने 9 उससे एक कम 9, तो 2 की जगह 1 आ गया। जितने 9 उतने 0, 1 9 है तो 1 0, बीच में 7 2 लगा दिया मैंने, और करण अर्जुन का पुनर्जन्म करा दिया। पहला वाला क्वेश्चन देखो, नाउ एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 9 का क्यूब हम सबको पता है 729 होता है। कैसे निकालेंगे, जितने 9 उससे एक कम 9, अब यहां पर एक 9 था तो उससे एक कम 9 यानी 0 9 हो गए। अब जितने 9 उतने 0, अब 0 9 है तो 0 0, तो 9 और 0 तो नहीं आएंगे, बीच में 7 2 लगाते हैं, 7 2 लगा दिया, और लास्ट में करण अर्जुन का पुनर्जन्म जो क्वेश्चन है वो एज इट इज लास्ट में लिखते हैं, तो 729 आ गया। भाई मजा आ रहा है, गूज बम्स आ रहे हैं यार। देखो कभी सोचा था पढ़ाई इतनी इंटरेस्टिंग भी हो सकती है भाई, अभी तो आगे आगे देखते जाओ, पूरी वीडियो देखो भाई, आग लग जाएगी, तहलका मच जाएगा। टीसीएस में तुम टॉप करके आओगे भाई। क्रैक करने की गारंटी तो मैं देता ही नहीं, टॉप करने की गारंटी मैं तुमको देता हूं। ठीक है, इधर ध्यान से देखो 9999 का क्यूब चढ़ा हुआ है, सेम टू सेम क्वेश्चन है भाई। आप सबसे पहले वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन निकाल दो। इस बार 2020 9 है तो गाना तो वही है भाई, जितने 9 उससे एक कम 9, तो 2020 की जगह 2019 हो गया। जितने 9 उतने 0, 2019 9 है तो 2019 0, बीच में 7 और 2 लगा दो ना मेरे हीरो, और एज इट इज जो क्वेश्चन है लास्ट में वो रिपीट हो जाएगा, 2020 9 आ गए। तो ये मेरी वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन निकल गया। अच्छा, आपकी गर्लफ्रेंड आपको बोले गाना गा दो, या ट्रुथ एंड डेयर में आपको बोला जाए गाना गा दो, तो कृपया करके ये ना गाइएगा गाना, वहां पे आपकी हंसी हो जाएगी। तो ये सप्लाई करने के लिए नहीं, अप्लाई करने के लिए, और ये गाना मन में गाइएगा। एक बार मेरी वीडियो देख रहा था, एक एग्जामिनर एग्जाम हॉल में गया टीसीएस में, वहां पे गाना गा रहा है जितने 9 उससे एक कम 9, एग्जामिनर ने पीछे टपली मारी भाई, है ना। तो ये मन में गाना है गाना। ठीक है, ये तो आपकी वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। पहला सवाल क्या है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन द एक्सप्रेशन, कितने डिजिट्स हैं। 2019 यहां से एक डिजिट ये आ गया, तो 2019 प्लस 1, 2019 डिजिट्स ये हैं, एक डिजिट यहां से आ गया, ये हो गए, और 2020 डिजिट हो गए। तो 2019 और एक हो गया 2020, ये भी हो गया 2020, ये 2020, 3 बार 2020, 6060 डिजिट्स आपकी आ गई। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या है, डिजिट्स का सम। सेम लॉजिक है, देखो आप जीरोस का तो कोई सम होगा नहीं, सारे सम 999999 के होंगे। एक जो 7 और 2 है उनको भी ऐड करोगे तो 9 ही बन जाएंगे। तो इवेंचुअली देखो 2020 9 इधर से आ रहे हैं, 2019 9 इधर से आ रहे हैं, ये 7 और 2 ऐड होके भी 9 बना देगा, तो एक 9 इधर से मिल गया। तो 2020 इधर से, और 2019 में अगर एक 9 और ऐड कर दूंगा तो 2020 9 इधर से भी मिल गए। तो 2020 और 2020 टोटल 4040 9 मिल गए,
जिनका मुझे सम करना है। तो 9 9 9 9 को 4040 बार सम करो या 9 को 4040 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है, 36360 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सारी 999 का ही सम होगा, 0 का तो कोई सम नहीं होगा। 7 और 2 का भी सम करोगे तो वो 9 ही बन जाएगा, तो उसको 9 ही लिख दो ना। तो 2020 और 2019 9 ये और एक यहां से आ गया, तो ये भी 2019 और एक ये मान लो 2020 और 2020 यानी 4040 9 है टोटल। काम अपना बन गया भाई, कितना शानदार हो गया भाई। तो अब तो आप प्रे करो कि ये क्वेश्चन टीसीएस में आए, मुश्किल से आप 20 से 30 सेकंड में इसको सॉल्व कर दोगे। चलिए भाई 9 का मैजिक तो देख लिया, अब एक बार 11 का मैजिक भी देख ले, ताकि एग्जामिनर आपको 9 2 11 करने जाए तो आप एग्जामिनर को 9 2 11 कर दो भाई, है ना। लेकिन पहले 9 का फीडबैक कमेंट सेक्शन में देखने को बनता है ना यार, एक बार जल्दी से डाल दो कमेंट सेक्शन में कैसा फीडबैक लगा, और लाइक बटन को तोड़ना तो है ही यार, लाइक बटन को दबा के 9 2 11 कर दो। कॉन्सेप्ट नंबर 3 मैजिक ऑफ 11, अगेन टीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन देख के आपकी हवाइयां उड़ जाएंगी, काफी टफ क्वेश्चन माना जाता था, हम फिर 10 सेकंड के अंदर सॉल्व करने वाले। द स्क्वायर रूट ऑफ 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नहीं 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाद वापस रिवर्स हो गया। वो रोलर कोस्टर या नाव वाला झूला देखा है ना, ऊपर तक जाता है फिर वापस नीचे आ जाता है, तो ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक गया, और 9 के बाद उल्टी गिनती शुरू कर दी, 8 7 6 5 4 3 2 1, और बोला अगर इतने बड़े नंबर का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालता हूं तो स्क्वायर रूट एन 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 के फॉर्मेट में आ रहा है, यानी एक सिंगल डिजिट टाइप का स्क्वायर रूट आ रहा है, और ये कब तक आ रहा है, अप टू पी टाइम्स तक एन आ रहा है मेरा। आपको एन और पी का सम निकालने का यार। अब भाई ये कैसे कर सकते हैं, देखो सबसे पहली बात तो आप इस चीज को समझो, इस नंबर का स्क्वायर रूट ये आ रहा है, तो मैं एन 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 का स्क्वायर कर दूंगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1 बन जाएगा। अब आप बताओ, ये n तो डिजिट्स है ना, एक सिंगल डिजिट है और एक जैसी डिजिट है सारी, या तो ये 1 1 1 1 1 आएगा, या 2 2 2 2 2 आएगा, 3 3 3 3 3 आएगा, 4 4 4 4 4 आएगा, या तो 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8, या 9 9 9 9, या 0 0 0 0। अब आप इन सबके स्क्वायर करके देखो, 0 के स्क्वायर के एंड में तो 0 ही आएगा, है ना। ऐसी 7 का स्क्वायर का जब एंड करोगे तो लास्ट में 9 आएगा यूनिट डिजिट, 7 का स्क्वायर 49 होता है तो 9 बचेगा, 8 का स्क्वायर 64 होता है तो यूनिट डिजिट में 4 बचेगा, 6 का स्क्वायर 36 होता है तो यूनिट डिजिट में 6 बचेगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 5 का स्क्वायर होता है आपका 25, यूनिट डिजिट में 5 बचेगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 तो यूनिट डिजिट में 6 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है यूनिट डिजिट में 9, 2 का स्क्वायर 4 होता है यूनिट डिजिट में 4, अब 9 का स्क्वायर 81 होता है तो यूनिट डिजिट में 1 बचेगा। अब इसकी ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन ये मेथड भी समझ लो, और 1 का स्क्वायर भी लास्ट में 1 देगा, तो अब या तो आंसर ये होगा या तो आंसर ये होगा, यानी ये 1 1 1 1 1 का स्क्वायर ऐसा कुछ लिखा होगा, या तो ये 9 9 9 9 9 का स्क्वायर ऐसा कुछ लिखा होगा। अब आपको ये पता है 9 9 9 9 9 का स्क्वायर हमने देखा था, उसमें बोलते जितने 9 उससे एक कम 9, तो यहां तो 9 से शुरू होता है ये, देखो अभी देखा था ना स्क्वायर के केस में 9 से शुरू होते हैं सारे स्क्वायर, ये इधर देखो, तो भाई ये 9 से तो शुरू हुआ नहीं है, मतलब ये वाला मेरा आंसर निकलेगा नहीं, करेक्ट आंसर आ गया ये। यानी इतना तो पता चल गया कि जो n की वैल्यू है वो 1 है, लेकिन दूसरा ट्विस्ट ये भी है भाई कि ये 1 कितने टाइम्स आ रहे हैं, ये आप कैसे पता कर पाओगे, क्या ये 111 का स्क्वायर है, या 11,111 का स्क्वायर है, या 11,01,111 का स्क्वायर है, या 11 करोड़ 1,111 का वो है स्क्वायर है। अब ये कैसे पता करें, तो उसके लिए हम 11 के मैजिक को देखने वाले। अगर आप इन नंबर्स को ऑब्जर्व करो, यहां पर लिखे हुए हैं, अगर मैं 11 का स्क्वायर करूं तो 121 होता है, 111 का स्क्वायर करूं तो 12321 होता है, 1111 का स्क्वायर करूं तो 1234321 होता है, 11111 का स्क्वायर करूं तो ये आता है, इसका स्क्वायर करूं तो ये आता है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो जितने 1 है ना, गिनती वहीं तक जा रही है और फिर वापस लौट जा रही है, 2 1 है तो गिनती 2 तक जा रही है फिर वापस लौट जा रही है, अगर 3 1 है तो गिनती 3 तक जा रही है फिर वापस लौट जा रही है, अगर 4 1 है तो गिनती 4 तक जा रही है वापस लौट जा रही है, अगर 5 1 है तो गिनती 5 तक जा रही है वापस लौट जा रही है। अरे भाई मजा आ गया। तो पहले तो हमने क्या किया, अगर मेरे को कुछ समझ नहीं भी आता तो मैं इतना तो बता देता कि n की वैल्यू 1 है, लेकिन वहां से मुझे कुछ पता नहीं चलता यार, क्योंकि मेरे को n प्लस p का सम पूछा है। अगर n अकेले की वैल्यू पूछी होती ना तो भी मैं बता देता, लेकिन n प्लस p का सम पूछा हुआ है। तो आप यहां पर ध्यान से देखो तो ये ट्रिक कितनी बढ़िया है, यानी मैं 1 1 1 1 1 1 का स्क्वायर करूंगा
तो ये मैं 1 2 3 4 से गिनती बढ़ाऊंगा, n तक जाऊंगा और फिर वापस पीछे। n क्या है, कितने नंबर ऑफ वंस आपने यूज किए हैं बेसिकली, इस तरीके से मैं बात कर सकता हूं। तो यहां पे 9 तक गिनती गई है, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 1 का स्क्वायर होगा ये, तो 9 तक गया फिर वापस आ गया। ठीक है, तो बस n की वैल्यू निकल तो आ गई भाई, यहां पे यही तो किया है हमने। किस नंबर का स्क्वायर ये होता है, तो मैंने देख लिया भाई, 9 बार 1 करो तो उसका स्क्वायर होता है। तो n n n n p टाइम्स है, तो n की वैल्यू 1 तो आ गई, लेकिन ये कितनी बार 1 है, ये 9 टाइम्स 1 है, तो यानी p की वैल्यू जो है वो 9 आ गई, n की वैल्यू जो है 1 आ गई, n प्लस p की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई भाई। अब बताओ, अगर आपको ये ट्रिक पता नहीं होती तो आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते। तो यहां पर जो थ्रू आउट दिस वीडियो जितनी भी ट्रिक्स कराऊंगा बहुत ज्यादा काम आने वाली, बहुत वैल्यू आपके, तो ये मान के चलो एक तरीके से लॉटरी लग गई है। मेक श्योर बस आपको एक काम करना है यार, एज ए इंजीनियर इस वीडियो को लास्ट तक पूरा खत्म कर लेना है। तो भाई समझ में आ गया 11 का मैजिक कैसे करते हैं। तो जितनी बार 1 रखोगे वहां तक गिनती जाएगी, फिर वहां से वापस गिनती लौट जाने वाली है। चलिए भाई, 9 का और 11 का मैजिक हमने सीख लिया। वीडियो को आप लाइक भी कर चुके हो, तो चलो कॉन्सेप्ट नंबर 4 भी मैं आपको बता देता हूं, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर्स। अब ये कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर क्या है, इसको एक बार ध्यान से समझते हैं। एक क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन टीसीएस में पूछा गया, उसके बाद कॉग्निजेंट में ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। बोला गया है कि एक नंबर है, उसको 406 से डिवाइड करता हूं तो 115 रिमाइंडर आता है। अब उसी नंबर को मैं 29 से डिवाइड करूंगा तो क्या रिमाइंडर आएगा। आपको नंबर नहीं दिया, बोला नंबर को 406 से डिवाइड करूंगा तो 115 रिमाइंडर आएगा, 29 से डिवाइड करूंगा तो क्या रिमाइंडर आएगा। अब पहली बात तो ये हो सकता है कि डेटा सफिशिएंट नहीं हो, लेकिन नहीं भाई डेटा सफिशिएंट है, मैं रिमाइंडर निकाल सकता हूं। देखो इसके लिए एक बेसिक अपन नर्सरी क्लास में एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था इस तरीके से कि एक डिवीजन की इक्वेशन बना दी, तो जो अंदर लिखते हैं डिवीजन में उसको क्या बोलता हूं, डिविडेंट बोलता हूं। जो बाहर लिखता हूं जिसको डिवाइड कर रहा होता हूं वो डिविडेंट है, जिससे डिवाइड कर रहा होता हूं वो डिवाइजर है, ऊपर जो रिजल्ट आ रहा होता है वो क्वोशिएंट है और जो बच रहा होता है वो रिमाइंडर है। तो हमने नर्सरी क्लास में एक इक्वेशन पढ़ी थी कि डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो यहाँ पे जो डिविडेंट है P वो Q इंटू आर प्लस एस के बराबर होगा, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होगा। इसी इक्वेशन को मैं यहाँ यूज कर लेता हूँ। आपको बोला है कोई नंबर है 406 से मैंने उसको डिवाइड किया तो 115 रिमाइंडर आ रहा है। मान लो x टाइम्स डिवाइड हो गया वो, ठीक है, x टाइम्स डिवाइड होने के बाद 115 उसने रिमाइंडर दे दिया। तो यहाँ पे डिविडेंट बन गया n, डिवाइजर बन गया 406, क्वोशिएंट बन गया x, रिमाइंडर बन गया 115। तो n को डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट 406 इंटू एक्स प्लस रिमाइंडर, यही लिखा हुआ है, ये n की वैल्यू आ गई। अब इस n को मैं 29 से डिवाइड कर देना चाहता हूं, है ना। नंबर को 29 से डिवाइड करूंगा तो क्या रिमाइंडर बनेगा। इसको जब मैं 29 से डिवाइड कर रहा हूं इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दूं। दो पार्ट में जब स्प्लिट किया तो मैंने देखा जब मैंने 406 को 29 से मैं डिवाइड, देखो दो पार्ट कैसे बने, 406x बाय 29 अलग बना, 115 बाय 29 अलग बना। जब ये 406x को मैं 29 से डिवाइड कर रहा हूं, भैया x की वैल्यू नहीं पता तो कैसे डिवाइड कर सकता हूं, तो मैं इसको अलग अलग कर देता हूं। 406 बाय 29 अलग कर लिया, मल्टीप्लाइड बाय x, ऐसा लिख सकते हैं सिंपल मैथमेटिक्स से यार, है ना। 406 बाय 29, देखो ऐसे समझो ना, अगर 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय आपका मान लो 6 दे रखा है फॉर एग्जाम्पल, तो आप इसको 3/6 अलग कर लो, 2 अलग कर लो, एक ही बात तो ये 1/2 इंटू 2 1 बन गया, इधर 6/6 इंटू 1 बन गया। तो यहाँ भी यही किया मैंने, 406 बाय 29 अलग कर लिया, x अलग कर लिया, प्लस 115 बाय 29। अब जब मैं 29 को 406 से डिवाइड करूंगा ना, आप डिवाइड करके देखना है डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से मेरे को इस पर्टिकुलर टर्म से कोई भी रिमाइंडर नहीं मिल रहा है, तो जो भी मेरा रिमाइंडर जनरेट होगा वो यहां से होगा। अब तो कितना सिंपल हो गया, 115 को 29 से डिवाइड करो, 3 बार 87 जाएगा, 28 मेरा रिमाइंडर बचने वाला है। तो करेक्ट आंसर विल बी 28 इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कोई ऑप्शन है क्या, यस। वैसे इस क्वेश्चन को मैं 2 सेकंड में सॉल्व कर सकता था। अगर किसी नंबर को 29 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 29 या उससे छोटा ही तो आएगा। रिमाइंडर 29 से बड़ा कैसे आ सकता है। अगर मान लो मैं डिवाइड करूं नंबर को और मान लो यहाँ पे रिमाइंडर 31 आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो आप तो बोलोगे भैया 29 से डिवाइड कर रहा हूं, एक बार और हो जाएगा डिवाइड, तो फाइनल रिमाइंडर तो 2 बचेगा। तो रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा ही तो आता है। अगर n को मैं p से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर हमेशा p से छोटा ही आएगा, ये तो ध्यान रखना है अपने को। कोई नंबर को 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 4 से छोटा ही आएगा, ऐसे कोई नंबर को 29 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 29 से छोटा ही आएगा। एक ही ऑप्शन है जो 29 से छोटा है, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बाकी इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बाकी इसकी एक और शानदार ट्रिक मैं आपको बताता हूं। देखो मेरे को नंबर क्या है उस बात से फर्क नहीं पड़ता, मेरे को तो बोला यार नंबर को जब मैंने 406 से डिवाइड किया तो 115 रिमाइंडर आ रहा है।
अब उसी नंबर को जब मैं 29 से डिवाइड करूंगा तो क्या रिमाइंडर आएगा, ठीक है। अब मेरे को नंबर से मतलब नहीं है, मेरे को तो ये कि भाई उस नंबर को जब मैं 29 से डिवाइड करूं तो क्या रिमाइंडर है, ये मुझे किसी तरह पता चल जाए। तो मैं तो वो इक्वेशन लिख रहा हूं, नंबर है 406 से डिवाइड कर रहा हूं, 115 रिमाइंडर जा रहा है। पिछली बार मैंने माना था कि x टाइम्स ये डिवीजन हो गया, इस बार मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि ये वन टाइम डिवीजन हो गया। तो जब n को 406 से डिवाइड कर रहा हूं तो मान लेता हूं कि ये वन टाइम डिवीजन हो गया। अब वन टाइम डिवीजन हो गया तो माइनस 406 लिखूंगा। डिवाइड कैसे करते हैं, ऐसे तो करते हैं, वन टाइम गया तो 406 बचा, 115 आपका माइनस कर दिया, 115 आपका रिमाइंडर बचा। जैसे आप ऐसे समझो ना, 25 को आप मान लो 3 से डिवाइड करते हो तो आप बोलते हो भाई ये 8 टाइम्स चला गया 24 और बचा 1, तो आप 3 इंटू 8 करते हो, 406 इंटू 1 किया तो 406 बचा 115। तो यहां से अगर इस इक्वेशन को देखूं तो n माइनस 406 115 बचेगा, देखो 25 माइनस 24 1 बच रहा है, ऐसे n माइनस 406 115 बच रहा है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 115 प्लस 406, यानी n की वैल्यू आपकी क्या निकल के आ जाएगी 521 निकल के आ जाएगी। तो n बाय 29, अब ये मेरी एक्चुअल n है या नहीं है मेरे को नहीं पता, ये मेरा एक्चुअल नंबर है या नहीं है मेरे को नहीं पता, लेकिन ये मेरा आंसर दे देगा। मैं तो इस नंबर को 29 से डिवाइड करूंगा, जो रिमाइंडर आएगा ना ओरिजिनल नंबर का भी वही रिमाइंडर आएगा। तो बहुत सिंपल हो गया, आप तो डिवीजन वन टाइम्स मान लो, तो n माइनस 406 इक्वल टू 115 आ जाएगा, n की वैल्यू 521 आ गई, 521 को 29 से डिवाइड कर दो, 28 जो है रिमाइंडर आएगा, डिवाइड करके देख लेना, 28 टोटल आपका रिमाइंडर आएगा जब मैं 521 को 29 से डिवाइड करूंगा। 1 टाइम्स गया 29 बचा 23, यहां से 1 आया तो ये आपका 7 टाइम्स गया 203 बचा आपका 28 रिमाइंडर, ठीक है। या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्टली, देखो n की वैल्यू ये निकल के आ रही ना, फाइनल वैल्यू तक मत जाओ, 115 प्लस 406 ये मेरी n की वैल्यू आई है, इसको मैं 29 से डिवाइड कर दूं तो ये 115 बाय 29 बचा प्लस 406 बाय 29। अब ये तो हमने अभी सीखा 406 29 से डिवाइड हो जाता है, देखो यहाँ पे x की वैल्यू 1 ही तो मान रहा हूं मैं एक तरीके से, है ना, वन टाइम जा रहा है डिवाइड। 115 बाय 29 का रिमाइंडर मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूं, ये रिमाइंडर कितना आता है 28 आता है, आपने अभी देखा। तो आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, तो फाइनल वैल्यू तक ना जाके इसको यहीं पर सॉल्व कर सकते हो। देखो यही चीज मैंने यहां पर लिखी है। तो भाई इसका जो सबसे बढ़िया ट्रिक होती है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए, मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा जो भी मेरा डिवाइजर है ना, जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूं उसको बोलता हूं डिवाइजर। 406 से डिवाइड किया, कुछ रिमाइंडर आएगा उसको बोलता हूं गिवन रिमाइंडर, और नीचे बोला है टारगेट रिमाइंडर कि भाई इतना रिमाइंडर आपको लाना है। तो क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, इस नंबर को इतने से डिवाइड किया तो ये रिमाइंडर आया, बताओ जब इतने से डिवाइड करूंगा तो क्या रिमाइंडर आएगा, है ना, इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। तो नंबर को जब 406 से डिवाइड किया तो 115 रिमाइंडर आया, और नेक्स्ट केस में बोला है कि अगर 29 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, तो इसको टारगेट रिमाइंडर नहीं टारगेट डिवाइजर लिखूंगा, है ना। तो क्या दिया होगा, नंबर को जिससे डिवाइड किया है और जो रिमाइंडर आया है ऊपर उसका सम कर दो, डिवाइडेड बाय जो टारगेट डिवाइजर है जिससे डिवाइड करना है वो लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो नंबर को 406 से डिवाइड किया, 115 रिमाइंडर है तो 406 और 115 का सम कर दो, जो भी रिजल्ट आएगा उसको 29 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां भी यही किया, 406 प्लस 115 को मैंने 29 से डिवाइड किया है, तो डायरेक्ट 521 को 29 से डिवाइड कर दो या इस तरीके से भी डिवाइड कर दो, एक ही बात निकल के आ रही है, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते ताकि बेटर क्लैरिटी मिल जाए, सेम टू सेम क्वेश्चन। व्हेन अ 4 डिजिट नंबर इज डिवाइडेड बाय इतना, इट लीव्स अ रिमाइंडर इतना, इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 17 देन द रिमाइंडर वुड बी। ये जो 4 डिजिट नंबर लिखा है ना आगे, ये सब कंफ्यूज करने के लिए दिया, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर में। तो कुल मिला के वही दिया है कि भाई किस नंबर से डिवाइड किया और क्या रिमाइंडर आया, उनको सम करके ऊपर लिख दो, लिख दिया, और टारगेट किससे डिवाइड करना है वो नीचे लिख दो। अब इसको सॉल्व ऐसे मत करो, इसको तुम्हें अलग अलग स्प्लिट कर लो, ठीक है। ये टोटल आपका डिवीजन कैरी आउट हो जाएगा, 0 रिमाइंडर आएगा। 39 को 17 से डिवाइड करके देख लो, जो भी रिमाइंडर आ रहा हो 1 रिमाइंडर आ जाएगा। 39 को जब आप 17 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ गया 1 आ गया। तो जो भी ओरिजिनल नंबर रहे मुझे नहीं पता, अगर मैं उसको 17 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर मेरा 1 निकल के आने वाला है। तो ठीक है, अगला सवाल ये आपके लिए विद्यार्थी कर्तव्य होमवर्क क्वेश्चन है, सेम टू सेम पैटर्न पर यार, सभी बच्चों का मेरे को सही आंसर चाहिए। तो आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाना है, लिखना है नंबर सिस्टम, ब्रैकेट में लिखना है वीके यानी विद्यार्थी कर्तव्य, और जो भी इसका आंसर निकल के आ रहा है वो आपको बताना है। इस वीडियो के लास्ट में और कमेंट सेक्शन में भी सारे सही आंसर्स प्रेजेंट है। फिर आपको आंसर टाइप करने के बाद एक बार जाना है, चेक करना है आपका आंसर सही है या गलत है। सही है तो +1 मार्क्स देना है, गलत है तो 0 मार्क्स देना है, और अपना स्कोर अपने पेन एंड कॉपी में अपडेट करते रहना है। और जब यह वीडियो आप पूरी देख लो तो आपका फाइनल स्कोर क्या है वो आप अपडेट करो, और बाकी बच्चों के भी स्कोर देखो,
सो दैट काइंड ऑफ एक मॉक टेस्ट हो जाए, आप पता कर पाओ कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो। नंबर सिस्टम टॉपिक इसके साथ खत्म हुआ है। आप कोई भी टीसीएस का क्वेश्चन करोगे बहुत आसानी से कर पाने वाले हो। अगर आपको पसंद आया हो ये टॉपिक तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखने का जो रेजोल्यूशन लिया है उसको कंटिन्यू रखिएगा। और बढ़िया सा एक फीडबैक जो भी आपका नंबर सिस्टम को लेकर हो कमेंट सेक्शन में मेरी देखने की इच्छा है तो जरूर से फीडबैक दे दीजिएगा।